हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सवाल आप सभी का आपके अपने चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और एक इम्पॉर्टेंट ख़बर लेकर आप सभी के सामने। बेसिकली ये एक कहानी है। ये एक ऐसे पाकिस्तानी भाई की कहानी है जिन्होंने कुवैत आने की कोशिश की थी और कुवैत आने की कोशिश में कामयाब भी हुए और दूसरे मुल्क यानी दुबई में रुक कर 14 दिन का क्वारंटीन करके ये कुवैत पहुँचे। तो आज उनकी कहानी है, उन्होंने पूरी अपनी कहानी लिखकर बताई है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि बड़े ही मुश्किल वक्त था जब छुट्टियां गुजार लीं, अपने मुल्क में थे, हिंद पाकिस्तान में ये, और उसके बाद वापसी का वक्त हुआ तो इन्होंने जद्दोजहद शुरू कर दी कि भाई वापसी कैसे किया जाए। पहले पहले तो ये गुमान था कि अगस्त को कुवैत के लिए परवाज़ें खुल जाएंगी, यानी फ़्लाइट्स खुल जाएंगी और 15 अगस्त तक हालात मामूल के मुताबिक होंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा ना हुआ, परवाज़ें फिर बंद हो गईं और करार दिया गया कि कुवैत आने के लिए 32 ममालिक की शहरी ऐसे मुल्क में 14 दिन गुजार के आएँ जिसकी परवाज़ें कुवैत आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी बाद में ये ऐलान हो गया था कि 32 मुल्क यानी 32 कंट्रीज़ के ऐसे लोग हैं जिनको बैन कर दिया गया है, और वो अगर कुवैत आना चाहते हैं तो किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजार के आएँ। और तो ऐसा ही उन्होंने भी किया और उन्होंने दुबई जाने का फ़ैसला लिया और प्रोग्राम बना लिया। अपने एक दोस्त को कॉन्टैक्ट किया और उसमें उसने उनके लिए वीज़े का इंतज़ाम कर दिया और दूसरे इंतज़ामात भी कर दिए। सफ़र शुरू करने से पहले पीसीआर टेस्ट उन्होंने कराया, जो कि उनको पाकिस्तानी पैसों में 6500 रुपये का पड़ा। हिंदुस्तान में करीब 4000 या 4200 का पड़ेगा। वक्त पर उसका नतीजा जो है वो आ गया और उसमें उनको इस काबिल पाया गया कि वो सफ़र कर सकते हैं। 15 अगस्त 2020 रात को उनकी फ़्लाइट थी कुवैत के लिए, और एमिरेट्स से यानी अल अमीरात जो एयरवेज़ है उससे थी। इस्लामाबाद से ये फ़्लाइट थी जो शुरू हुई और वक्त पर दुबई पहुंच गई। वहां एयरपोर्ट पर पीसीआर टेस्ट कर लिया गया उनका, जो उन्होंने पाकिस्तान में कराया था, उसके नतीजे लिए गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक मकामी दोस्त का नंबर दिया जो दुबई में रहते थे, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाज़मी है, मतलब नंबर आपको देना ही देना है अपने किसी जानने वाले का जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं। खैर टेस्ट हुआ, दोनों मतलब उनकी नाक में प्लास्टिक के वो पेस्ट होते हैं वो डाले गए और रुई का टुकड़ा था जो लपेट कर खूब घुमाया गया। होटल की बुकिंग की जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की को 20 मिनट के बाद मंजिल पर पहुंचाया पाकिस्तानी ड्राइवर ने उनको। उसके बाद उनके रिहाइश का पूरा इंतज़ाम किया गया और लिहाजा उनसे 180 दिरहम लिए गए 17 दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, 17 दिन उनको रोका गया वहाँ पर किसी होटल में, जहाँ पर 180 दिरहम लिए गए और 231 नंबर कमरा मिला उनको रुकने के लिए, और उन्होंने 14 दिन वहाँ गुजारे। फिर उसके बाद सुबह नाश्ता होता, शाम को खाना होता, दिन को हल्का फुल्का दोस्त भी उनसे मिलने आ जाया करते थे। पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट तक ताकि थी कि घर के अंदर ही रहें। जी हाँ, उसमें भी लिखा हुआ था। उनकी बात मानी गई। दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई कि जो वायरस है वो नेगेटिव है, और अल्लाह का शुक्र हुआ। फिर पहला दिन छोड़ के 14 दिन गुजारने के बाद 15वें दिन 31 अगस्त फिर पीसीआर कराया गया। और दुबई हेल्थ केयर सिटी में इमारात स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये टेस्ट हुआ और उसके बाद उनको नेगेटिव पाया गया और इस नतीजे पे पहुँचे कि अब वो दुबई जा सकते हैं। थोड़ी परेशानी बनी, लेकिन सोचा कि क्यों ना अस्पताल जाकर चेक किया जाए। उधर जाते ही काम हो गया और उसके बाद उनसे 250 दिरहम फिर से मांगे गए इस पीसीआर टेस्ट की फ़ीस। सारे लवाजमात पूरे करने के बाद 2 सितंबर को दुबई एयरपोर्ट पहुँचे ये। और उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पे चेकिंग काउंटर पर उनसे पूछा गया पहला सवाल कि श्लोनिक ऐप दिखाओ। उन्होंने श्लोनिक ऐप दिखाई, लेकिन उनसे कहा गया कि ये ऐप एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव करो वरना बोर्डिंग करने नहीं दिया जाएगा, यानी बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने श्लोनिक ऐप जो है, अल्लाह के फजल करम से उनके श्लोनिक ऐप एक्टिव हो गई, उन्होंने एक्टिव कर लिया। उसके बाद दूसरा मसला ये था कि उनके पास मोबाइल आईडी थी। जी हाँ, कुवैत में मोबाइल सिविल आईडी जो है मोबाइल में है, अगर मोबाइल आईडी में है तो वो एक्सेप्टेबल है, जैसा कि वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। तो मोबाइल आईडी थी उनके पास और मोबाइल आईडी उन्होंने दिखाई तो वो मोबाइल आईडी काम कर गई। और फिर उनको जो है बोला गया कि आप अब जा सकते हैं, यानी बोर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोर्डिंग की और बोर्डिंग के टाइम भी उनके जो 3 चीज़ें जो हैं वो
वो बोर्डिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रही। वो बताते हैं कि पीसीआर श्लोनिक एप्लीकेशन और मोबाइल आईडी, जो सिविल आईडी है कुवैत की, वो चेक किए गई। उसके बाद वो सवार हुए फ़्लाइट पर और कुवैत आए। कुवैत आने के बाद भी ये 3 चीज़ें चेक की गई, पीसीआर, श्लोनिक एप्लीकेशन और मोबाइल आईडी। उसके बाद उनको एग्ज़िट का मौका दिया गया और कुवैत बाहर आए। और अब वो कुवैत में जो जिस भी काम से थे और जिस भी मकसद से आना चाहते थे, मकसद में कामयाब हुए। दोस्तों ये थी अपडेट। आप भी अगर कुवैत आना चाहते हैं दूसरे ममालिक से, तो आपको इतनी चीज़ों से, इतने मरहलों से गुजरना पड़ेगा जब जाकर के आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर आपको ये अपडेट थोड़ी सी मददगार साबित हुई, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट हम लगातार आपके पास लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।